सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, आक्रामक नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर भाजपा और केंद्र सरकार को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने जनता की अदालत में कहा कि हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने आगे कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो नवंबर में ही महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली में भी चुनाव कराएं। पंजाब में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का क्रम जारी है। दरअसल अमृतसर में एक गुट ने हमला कर जहां उसकी हत्या कर दी तो वहीं 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना अमृतसर जिले के गांव कमासका में हुई। मृतका की पहचान कुलदीप कौर और घायलों की पहचान प्रेम सिंह और शमशेर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में कुल 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। गाजियाबाद के रासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद और महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इन टिप्पणियों से दंगे भड़काने की साजिश की गई। चुनावी नतीजों के चलते जम्मू कश्मीर का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। एनसी प्रमुख ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की इस बार सरकार बनेगी। अगर पीडीपी वाले हमारे गठबंधन को अपना समर्थन देना चाहते हैं तो मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ। हम सभी एक ही रास्ते पर हैं। मतगणना से पहले की तैयारियों पर जिला चुनाव अधिकारी हरविंदर सिंह ने कहा, परसों होने वाली मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। ईवीएम के लिए 3 मतगणना हॉल और डाक मतपत्रों के लिए 3 मतगणना हॉल बनाए गए हैं। अतिरिक्त एआरओ भी तैनात किए गए हैं। सभी मतगणना कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर छापेमारी की है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोदी जी ने अपने तोता मैना को फिर खुला छोड़ दिया है। पिछले 2 सालों में ईडी ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के घरों पर भी छापेमारी की, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। आम लोगों को परेशान करने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आगे भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस को और अधिक सशक्त बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें बैरियर पर लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। राज्य सरकार ने बैरियर पर फास्ट ट्रैक से वाहन शुल्क काटने की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इस वित्त वर्ष में नई प्रणाली शुरू हो जाएगी। इससे पर्यटकों को काफी राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी। हरियाणा में एग्जिट पोल आने के बाद से ही सियासी पारा और बढ़ गया है और ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है। वहीं बीजेपी के सत्ता से बाहर होने का दावा किया गया है। इस बीच जेजेपी नेता और डबवाली विधानसभा क्षेत्र से दिग्विजय चौटाला की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जा रही है, बीजेपी की बुरी पराजय प्रदेश में होने वाली है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि बीजेपी समझ नहीं पाएगी जो उसका हर्ष होगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के दिल्ली पहुंचते ही राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। मुइज्जू ने कहा कि वो भारत की सुरक्षा को कमजोर करने वाला कोई काम नहीं करेंगे।